हाय दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानपुर चैनल। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने एलसीएम स्टार्ट किया था, कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी और इसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज की क्लासेस में हम क्या करेंगे, मेनली पहले तो मैं दो तीन क्वेश्चन लेके आया हूँ कि अलजेब्रिक इक्वेशन में हम कैसे एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं, वो थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे अभी। उसके बाद अभी जो प्रॉपर्टीज हमारी एलसीएम की बची हुई उन्हें कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। एचसीएफ स्टार्ट करेंगे, उनके भी क्वेश्चंस करेंगे, उनके भी टाइप कुछ कवर करेंगे। देखिए, ये क्लास का जो पहले मोटो है हमारा कि हमको हर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एलसीएम एचसीएफ पे, वो तो यार हमको कंप्लीट करना है प्लस। ठीक है, उसके बाद देखिए जो बहुत से बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि जो मैंने क्वेश्चन सीरीज के बारे में बात की थी, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, जो मैंने बोला है यार वो मैं करूँगा। मैंने बोला था जब 1 महीना रह जाएगा तो मैं आपकी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूँगा। कल आपका पहला क्वेश्चन सीरीज का जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक सेट रोज मतलब या अल्टरनेट डे करके मैं एक एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। इसमें लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे। वो 25 क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे कि आपके किसी एक टॉपिक के होंगे, वो मिक्स क्वेश्चन होंगे। जैसे आप लेखपाल के एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, उस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा लो लेवल के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, एक मीडियम लेवल के क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि एटलीस्ट एग्जाम में जो आपके 25 क्वेश्चन आए ना, उसमें 20-22 क्वेश्चन तो ऐसे ही रहते हैं एग्जाम में जो आपके नॉर्मल लेवल के रहेंगे, जो आपके कभी गलत होने ही नहीं चाहिए। हाँ, 2-3-4 क्वेश्चन थोड़े से उल्टे पुल्टे रहेंगे, तो उसमें हमने प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। और हम टेस्ट में मैंने ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व लिया हुआ है। काफी टाइम लगता है यार क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने में उनको बनाने में, तो ठीक है, कई कई जगह से सोर्सेज भी मैंने यूज किए हैं, बट अच्छे क्वेश्चन है, आप करिए, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। तो कल पहला वीडियो मेरा अपलोड होगा, नियर अबाउट इवनिंग टाइम पे ही वो वीडियो आएगा। ठीक है, तो पहले आज मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम जो एलसीएम एचसीएफ है आज मैं कंप्लीट कर देने की कोशिश करूंगा, और यदि बचता भी है तो अगली क्लास में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा इधर उधर बातें नहीं। पहले देखिए ये 2 क्वेश्चन करा लेता हूँ, उसके बाद में एलसीएम की जो बाकी हमारी प्रॉपर्टीज बची है उनको भी हम कर लेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें बोला 3 क्या दिए हैं, 3 पॉलिनोमियल दे रखे हैं। ठीक है, इसमें तीनों का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए मैंने पहले बात बताया था, पहले क्या करना है, सबका फैक्टर लिख लेना है कि जो चीजें उनमें मैक्सिमम पावर की हो उनको एज इट इज ले लेना है। आप लोग यदि मेरी पहली क्लास देखी होंगे तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का समझ में अच्छे से आएगा, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को यदि मैं लिखूं तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अच्छा देखिए, अब क्लासेस थोड़ी सी स्पीड में चलेंगी क्योंकि यार टाइम हमारे पास कम बचा है और ज्यादा चीजें हमें कवर करनी है। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सभी को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, उसी फॉर्म में ये हमारा आ जाएगा। अच्छा, एक्स क्यूब प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 को हम क्या, देखिए मैं अभी फैक्टर लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली इस हम जब संख्या दे रखी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, उनका टेबल बना लेते हैं, वहां से एलसीएम हमारा एज इट इज आ जाता है। बट जब भी अलजेब्रिक इक्वेशन आएगा और उसका हमको एलसीएम निकालना रहेगा तो हमको फैक्टर करना ही पड़ेगा, तो ये बात आप समझे रहिएगा। तो एक्स क्यूब प्लस 1 है, एक्स क्यूब प्लस 1 है, ये क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस एक्स, ये आ जाएगा ना। ए स्क्वायर ए प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, तो माइनस एक्स आ गया। अच्छा, वो बचा है एक्स क्यूब माइनस 1 का एक एक्सप्रेशन बचा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। तो इसमें क्या होगा, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी रहता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये आ गया, इसका फैक्टर आ गया। अच्छा, एक चीज देखिए, मैंने जो बताया था, मैं क्यों बोलता हूँ कि आप सीरियल वाइज क्लासेस करिए, क्योंकि फिर चीजें आप क्या है कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। एलसीएम में मैंने देखिए आपको पहले एक चीज बताई थी, पहले आप देख लो कि कितने नई नई संख्याएं, जब मैं संख्याओं का बता रहा था एलसीएम, तो मैंने बोला था कि क्या कौन कौन सी डिफरेंट संख्याएं हैं, उनको आप देखो और उनकी पावर क्या है ये लिखो। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि एक क्या है, एक्स माइनस 1 एक है आपका अलजेब्रिक टर्म हो गया, एक एक्स प्लस 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स हो गया और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स हो गया। ये चार क्या है, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट पद है इसमें, आपके डिफरेंट टर्म है, आप बोल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि x माइनस 1 की पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे x प्लस 1 की पावर 1 है, यहाँ पे x प्लस 1 की पावर क्या है, 1 है, x माइनस 1 की पावर यहाँ पे क्या है, 1 है। इन सब की पावर क्या है, सब में 1 1 है। मैंने क्या बोला था, जितने भी टर्म डिफरेंट डिफरेंट होंगे
उनकी जो मैक्सिमम पावर होगी एलसीएम निकालते समय वही हम ले लेंगे। अब यदि इस टर्म का हमको एलसीएम निकालना है तो एक डिफरेंट टर्म कौन सा है, x माइनस वन। एक्स माइनस वन का इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे भी x माइनस वन का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। यदि यहाँ x माइनस वन का मैक्सिमम पावर 2 होता तो हम यहाँ पे जो एलसीएम निकाल रहे हैं दोस्तों, यहाँ एलसीएम निकालते समय x माइनस वन की पावर 2 रखते हैं, बट यहाँ पे x माइनस वन की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे भी 1 है, हम 1 उतार दिए, x माइनस वन 1 आ गया। एक तो ये डिफरेंट टर्म था, एक हमारा डिफरेंट टर्म क्या है, x प्लस वन है। यहाँ पे भी है x प्लस वन, यहाँ पे भी है, बट मैक्सिमम पावर क्या है x प्लस वन की, एक ही है ना, तो हम इसको उतार देंगे एज इट इज, x प्लस वन की पावर 1 आ गया। उसके बाद हमारा टर्म क्या बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, दोनों के डिफरेंट टर्म है और दोनों की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो एक बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स और दूसरी जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। ये हो गया। इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये x माइनस वन एक्स प्लस वन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा। और इस वाले इक्वेशन में भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस इसको एज इट इज आप उतार दो इसको। अभी चाहो तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, बट ठीक है। आपके एग्जाम में ऑप्शंस क्या दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, बट वो डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में ऑप्शन क्या दे रखा है। अब नहीं दे रखा था यार, फिर उसकी तो कोई बात ही नहीं है ना। तो एक चीज तो ये हो गया ना, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। ये जैसा भी आपके क्वेश्चन में ऑप्शंस दे रखा है इस उसी तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। अब जैसे ये वाला जो टर्म हो गया, अब ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बट ये वाला जो टर्म है ना, आप देख लो ये वाला जो टर्म है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, मैं आपको एक चीज जैसे बता दे रहा हूँ, आइडिया मैं आपको दे दे रहा हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ। ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ठीक है। यहाँ के बाद माइनस एक्स है, यहाँ प्लस एक्स है, तो यदि आप इस पूरे टर्म को a मान लो, इस पूरे टर्म को b मान लो, तो क्यों यहाँ पे क्यों आप इस पूरे टर्म को ऐसे नहीं लिख सकते हो, आप लिखो a माइनस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस एक्स। ये चीज ये बन रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं, तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना। और ये चीज ऑलरेडी दे रखा है, तो आप उसी हिसाब से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन कि आंसर आपका क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको अरेंज कर लेना। हाँ, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया इसका एलसीएम निकालने का। अच्छा, इसी क्वेश्चन में यदि आपसे ये भी पूछ लेता कि एचसीएफ क्या है, इसका एचसीएफ पूछ लेता, तो क्या करते, कौन सा ऐसा टर्म है जो तीनों में कॉमन है, कोई ऐसा टर्म है क्या जो तीनों में कॉमन है। एक्स प्लस वन इधर है बट इधर है, बट इधर नहीं है, ठीक है। एक्स माइनस वन इधर है बट इधर नहीं है, ठीक है। तो कोई टर्म कॉमन है क्या, अभी मैं इसको फैक्टर नहीं कर रहा, हो सकता है इसके फैक्टर से कुछ आ जाए तो अलग बात है, बट अभी इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। एलसीएम मैंने आपको बताई दिया, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें, आप ये क्वेश्चन एक देख रहे होगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा है, और एक इक्वेशन ये दे रखा है, एक फिर दे रखा है आपका जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए दिया है, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन में इन दोनों का जो दोस्तों एचसीएफ है ना, इन दोनों इक्वेशन का, दोनों टर्म का जो एचसीएफ है वो x प्लस 2 है, तो हमको a का मान बताना है। किसका मान बताना है, a का मान बताना है। अच्छा, आप इस चीज को यहाँ पे समझो, यदि एचसीएफ की बात कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशन का एचसीएफ x प्लस 2 है, इसका मतलब कि दोस्तों x प्लस 2 एक इसका भी फैक्टर होगा और एक x प्लस 2 इसका भी फैक्टर होगा। आप इस बात को समझ रहे हैं। जैसे मैं आपको कहूँ यार कि 6 लिख देता हूँ मैं और 8 लिख देता हूँ, इन दोनों का एचसीएफ क्या है, 2 है ना, यानी कि 2 से 6 भी कटेगा और 2 से 8 भी कट जाएगा ना, 2 3 6 2 चौक 8 कट रहा है ना। वही बात है, चीजों का मतलब आप समझते रहिए तभी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में बोलता है इसका एचसीएफ ये है, इसका मतलब है कि हम इसको डिवाइड करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को यदि हम x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा, और इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 से पूरा कट जाएगा ना, यानी कि ये इसका एक फैक्टर है। अच्छा, फैक्टर है तो आप एक बात यहाँ पे ये समझना जो मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाह रहा हूँ, यदि ये इक्वेशन इसका एक फैक्टर है तो इसकी इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करता है, इसकी इस इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हम इस पूरे टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 और फिर दूसरे ब्रैकेट में x प्लस समथिंग कुछ भी इज इक्वल्स टू 0, ये हम लिख सकते हैं। किसको, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों मैं ऐसे बता रहा हूँ, अब चीजें समझिए हर चीज। यदि इस इक्वेशन का और इसका एचसीएफ x प्लस 2 है तो ये x प्लस 2 क्या करेगा, इसका एक फैक्टर भी होगा। यदि इसका फैक्टर भी होगा तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस समथिंग, यहाँ समथिंग कुछ भी वैल्यू आएगी जो भी होगा,
ठीक है, कुछ भी होगा बराबर ये जीरो, ये इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। अच्छा, जब ऐसे आता है कोई इक्वेशन बराबर जीरो है तो हम ये लिखते हैं नहीं, x प्लस 2 बराबर क्या होगा, जीरो होगा, और इस इक्वेशन से x प्लस जो भी है इसके बराबर क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ से x प्लस 2 बराबर जीरो है तो x बराबर क्या आएगा, माइनस 2 आएगा, x बराबर माइनस 2 आएगा ना। ये x बराबर माइनस 2 क्या बताता है, ये x बराबर माइनस 2 ये बताता है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब भाई हम क्या करेंगे, एक का मान निकालना ना। इस इक्वेशन में क्या पूछा था क्वेश्चन, एक का मान बोला था, x बराबर माइनस 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को संतुलित कर रहा है या सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर माइनस 2 रख दो, तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 2 आ जाएगा, और माइनस से ये इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, जीरो होगा ना। ये मैं बराबर जीरो होगा, यही मैं बताने के लिए आपको ये सब चीजें बताया हूँ। x बराबर क्या होगा, x बराबर माइनस 2 जो है ये क्या है, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराएगा इसका मतलब क्या है, यदि x बराबर माइनस 2 इस इक्वेशन में पुट कर दे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ हमने ये पुट किया, यहाँ से क्या आ गया, ये 4 आ गया, प्लस 2 आ गया, माइनस a बराबर जीरो आ गया ना। देख लेना यार कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो। ये तो 4 आपका 4 हो गया, प्लस 2 माइनस a बराबर जीरो हो गया, तो यहाँ से आपका a बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। a बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ से एक ही वैल्यू आ गई। देखिए कभी भी क्वेश्चन में बोले कि दो इक्वेशन है, उसका ये एचसीएफ है, तो आप ये समझ जाओ यदि एचसीएफ है तो उन जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं उनका भी वो क्या होगा, एक फैक्टर होगा। और जब फैक्टर होगा तो समझ जाओ कि वहां से जो x का मान आएगा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि वहां पे यदि x की वैल्यू पुट कर दे तो पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी। जीरो के बराबर हमने वही पुट किया, a बराबर 6 आ गया। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। देखिए दो क्वेश्चन ये करा दिए, अभी और भी कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं प्रैक्टिस सीरीज में भी अपने में और भी क्वेश्चंस को शामिल किया हूं। अभी आप अलजेब्रिक इक्वेशन के और भी आप क्वेश्चंस देखोगे, वो चीजें आपके पास आएंगी। हो सकता है मैं उसमें ऑप्शन भी मैं बताऊं, बट वो चीज मैं करूंगा। अच्छा, ये तो अलजेब्रिक इक्वेशन को हो गया। उसके बाद मैं क्या बोला था कि टाइप आपका जो है वो एलसीएम के टाइप सारे कवर कर देने हैं जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लेना है, जल्दी जल्दी चीजें हमें कवर करनी है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन क्या है, मैं बोला था मैं मोबाइल में ही क्वेश्चन सारे में लेके आऊंगा, क्योंकि लिखने में या फिर मैं लिख के लाता हूँ या तो 2 ही 3 क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे आ पाता है, तो अच्छे से हमारे क्या है ज्यादा क्वेश्चन हमारे हो नहीं पाएंगे। इसके लिए मैं मोबाइल में लेके आऊँ, आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, जहां आपको समझ नहीं आ रहा पॉज करके उसको दोबारा रिवाइंड करके देख लेना। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 9 से डिवाइड पूरी तरह से कट जाती है और 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बच जाता है। अच्छा, 5 से 6 से 7 से और 8 से भाग देने पे क्या रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3 शेष बच जाता है। और ये संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है, 9 से पूरी तरह क्या हो जा रही है, डिवाइड हो जा रही है। तो उसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि उस संख्या पूछ रहा है कि भाई क्या बताना है, संख्या बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब इससे क्या देखिए यार, मैंने डायरेक्टली बोल के 2-3 पॉइंट लिख लिए, मुझे पता चल गया हाँ एक्चुअली में डेटा क्यों क्वेश्चन दिया है। अब इतना लिखने वाला टाइम हमारा बच गया ना, इसके लिए मैंने ये सब चीजें कुछ शामिल किया। धीरे धीरे चीजें क्या होंगी और भी हमें समझ में आएगी। तो क्या है, वह छोटी छोटी संख्या बतानी है, सॉरी छोटी छोटी पूछा है ना, हाँ छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर बचता हो और वह संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाती हो। आप समझ जाओ। अब क्वेश्चन में पहले हमें क्या करना है, ऐसी संख्या निकाल लेनी है भाई जिनको डिवाइड पूरी पूरी क्या हो जाए, इस संख्या से काटा जाए तो 3 रिमाइंडर बच जाए और 9 से काटा जाए तो संख्या पूरी पूरी कट जाए। अच्छा, जब कोई संख्या, हम पहली क्लास में मैंने बताया था, जब कोई संख्या पूछे वो छोटी छोटी जब भी बात करेगा एग्जाम में, क्वेश्चन में जब भी छोटी छोटी बात करेगा तब हम हमेशा समझ जाना कि एलसीएम निकालना है। 95% यही चीजें होंगी आपके यहाँ। अब कोई संख्या जो 5, 6, 7, 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जा रही है, तो 5, 6, 8 से पूरी डिवाइड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस संख्या का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना रहेगा। 5, 6, 7, 8 का यदि आप एलसीएम निकालोगे तो लगभग आप समझो ये चीज यहाँ पे आप जैसे आप निकाल लेते हो 5, 6, 7, 8, आप इसका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, 2 हो गया आपका, 3 आ गया, 7 आ गया, 4 आ गया। अच्छा फिर क्या आ जाएगा, 2 जाएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 आपका जाएगा, ये 1 होगा, फिर 3 जाएगा, फिर 5 जाएगा, 7 जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। कितना होगा, 2, 3, 4, 3, 12, 36, 36 में 5 से आप गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 36 × 5, तो लगभग आपका ये आ जाएगा 155। हाँ ये हो जाएगा 5, ये 36 पंजे क्या हो गया आपका 180 हो गया, और 180 क्या है, 7 और बचा है, 180 × 7, 18, 25, 90,
ये आपका क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। मतलब ये वो, आप समझो कि ये वो संख्या है जो 5, 6, 7, 8 से पूरी पूरी क्या हो रही है, ये डिवाइड हो रही है। ये 1260 ऐसी संख्या आप समझो जो पूरी पूरी क्या हो रही है, उससे डिवाइड हो जा रही है। अब इसमें हमको क्या करना रहेगा कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए हमारा, 3 रिमाइंडर भी तो बचना चाहिए ना। तो 3 रिमाइंडर बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, 3 रिमाइंडर बच रहा है तो क्या करो आप यहाँ पे 3 क्या करो यार, ऐड कर लो सीधा। तो वो संख्या अब क्या हो जाएगी, 1263 हो जाएगी, 1263 हो जाएगी। और उसके बाद क्या है, अब ये संख्या जो है 1263 भी क्या होनी चाहिए, 9 से डिवाइड होनी चाहिए पूरी, ठीक है। तो इसमें देखिए यही था ना हमारा ये जो क्वेश्चन था, 1263 आया। अब ये 1263 क्या होना चाहिए दोस्तों, हमारा 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो 9 से भी हम इसको देख लेते हैं। तो 9 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है नहीं, 9 एकम 9 जाएगा यार, 3 6 बचेगा, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 3 बच रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज आप, एक मिनट देखिए दोस्तों, एक मिनट, ये जो है यार, ये मल्टीप्लिकेशन हमारा गलत है। ये यार 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, और 120 में आप 17 से 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 12 से 84, 840 आना चाहिए। देखिए ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो हमारी किससे डिवाइड हो रही है, देखिए आपको ये छोटी छोटी संख्या है जो हमारी 5, 6, 7, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अब इसमें डिवाइड करने पे क्या है, 3 रिमाइंडर बच रहा है जो मैंने पहले क्लास में बताया। तो क्या होगा, ये 3 इसमें ऐड होगा, तो 3 ऐड होगा तो संख्या क्या हो जाएगी, 843। अच्छा क्वेश्चन में और क्या बोला है कि ये जो संख्या है, जो फाइनल जो संख्या आ रही है, 9 से भी डिवाइड होती है, 9 से भी डिवाइड होती है। तो अच्छा 843 क्या 9 से डिवाइड हो रहा है क्या, आप एक बार चेक करो। 9 9 81 हो गया, और 81 के बाद आपका क्या बचा, 3 और 3 बचा, तो 9 त्रिक 27 नहीं डिवाइड हो रही है, ये संख्या में डिवाइड हो नहीं रही। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, जो मैं एग्जैक्टली आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जो मैं बताना चाह रहा था। देखिए यहाँ पे 843 आया, बट ये 843 हम नहीं ले सकते हैं। वो क्यों नहीं ले पाएंगे, वो मैं आपको रीजन अभी बता रहा हूँ। अब क्या होना चाहिए, ये संख्या 9 से क्योंकि हमारी डिवाइड नहीं हो रही है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, यही देखिए समझने वाला कॉन्सेप्ट यही पे है। यहीं पे 844 आया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 3 जोड़ने पे क्या हो गया, 840 में 3 जोड़ने पे क्या होगा, 843 हो जाएगा, हमारी जो संख्या हो जाएगी। 3 जोड़ने पे हमारा क्या आ गया, 843 आ गया। अब वो 9 से हमारा डिवाइड होना है, तो हमें अब इस तरीके से लेना है कि वो जो संख्या हुई हमें 9 से डिवाइड होनी चाहिए। अब जो 9 से डिवाइड होनी चाहिए, तो आप देखो 840 को, आप 840 को देखो कि 840 में 9 से डिवाइड यदि हम कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है। यदि हम 9 से इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 9 9 81 आएगा, 81 आएगा, और ये बचेगा कितना उसके बाद यहाँ पे 81, 3 और 0 बचेगा, 9 त्रिक का 27 जाएगा, 27 जाएगा, क्या बचेगा फिर 3 हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। यानी यदि हम 840 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 840 प्लस 3 जो है, इसको दोस्तों हम 837 प्लस 3 प्लस 3, ये 3 क्या था, ये तुम्हारा रिमाइंडर वाला था जो हमने ऐड किया था। अच्छा अब आप ये चीज देख रहे होंगे, आप ये चीज समझिएगा, यहाँ पे 837 क्या है, ये 9 से हमारा डिवाइड हो रहा है, और ये जो 3 हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, 3 जो हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, इसमें हम इस तरीके से करेंगे। 837 के तो जो था आपका ये 37 से आपका डिवाइड हो ही रहा है। क्या मैं ये देखिए मैं बताना क्यों चाह रहा हूँ यार, देखिए मैं इसलिए आपको ये चीज समझा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एलसीएम एचसीएफ के बहुत अच्छे क्वेश्चंस में है। यदि ये क्वेश्चन आएगा और आप चीजों को 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। यहाँ पे जो एलसीएम आया था वो क्या आया था, 840 आया था। 840 के को मैंने क्या लिखा, 837 प्लस 3, और ये 3 हमारा क्या था, ये रिमाइंडर था। अच्छा मैंने ये लिखा क्यों है, ये आप समझो। यहाँ पे यार देखो ये जो 837 है, ये जो इतना हिस्सा है ये किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। बट हमारे क्वेश्चन में क्या है, ये जो 3 प्लस 3 है, जो ये एक्स्ट्रा बच रहा है, ये भी तुम्हारा 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसको हम मैं अभी एक नए फॉर्म में आपको लिख रहा हूँ, आप उसको समझिएगा, मैं उसको समझाऊंगा अभी आपको, बट आप समझिए उसको मैंने क्यों ऐसे लिखा। अच्छा इस 837 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 837 के प्लस 3 प्लस 3, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब ये मैं क्यों लिखा हूँ आप ये समझो, मैं अब ये बाद में लिखा क्यों। ये जो संख्या हमको पता है 837 क्या है, 9 से डिवाइड है, के क्या है, कोई एक फैक्टर है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। 837 हमारा 9 से डिवाइड है, तो उसका कोई फैक्टर है या उसका मल्टीपल आप कह सकते हो, फैक्टर आप मत करो, इसलिए उसका मैं मल्टीपल कोई ले लूँ तो वो भी तो 9 से डिवाइड होगा।
तो ये संख्या तो हमारी 9 से डिवाइड हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे 3k+3 बच रहा है, ये भी हमारी क्या होनी चाहिए, 9 से डिवाइड होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज समझने की कोशिश करना, यहाँ पे जो एलसीएम आया था 840 आया था ना, ये जो दोस्तों 840 आया था, ये हमारा क्या था, 3 जोड़ने के बाद हमारा 9 से डिवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने ये सब इसमें किया था। तो ये अब तो 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी तुम्हारा 9 से डिवाइड होना चाहिए। ये 9 से डिवाइड क्या होगा, अब k क्या है, k कोई नेचुरल नंबर होगा, k की वैल्यू यदि हम 1 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 + 3 = 6, ये 9 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। अच्छा k की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो ये 6 + 3 = 9, ये 9 आ जाएगा ना, तो ये तो डिवाइड हो जाएगी ना यदि k की वैल्यू हम 2 रखते हैं। और ये 837 जो है ये तो 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मल्टीपल आप कुछ भी लोगे ये 2 से डिवाइड होगा। तो k की वैल्यू यदि हम यहाँ 2 पुट कर दें तो 837 × 2 प्लस 3 × 2 प्लस 3, यही तो है ना संख्या, वो संख्या कौन सी होगी, यही होगी। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 14 का 4 हाथ से लगा 1 और आपका 3 × 4 ये 8 आ गया, प्लस 3 × 6 3 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कहोगे यार क्या कर रहा हूँ, 2 × 14 जब हाथ से लगाए 2 3 6 7 है, ये 7 है ना, 2 3 16 भाई मल्टीप्लिकेशन और ये सब मिस्टेक मैं बहुत कर दे रहा हूँ। 1674 में क्या करोगे आप, अब 9 जोड़ दो, ये जोड़ दो 9, क्या होगा, 9 4 13 के 3 हाथ से लगा 1, 1683 क्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी, ठीक है। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में कहाँ है, यहाँ पे है कहीं, यहाँ के बाद ये जो मैंने किया है ना, इसी क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये सब तो आप कर ही लोगे। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें यहाँ पे हमारी मल्टीप्लिकेशन कुछ मिस्टेक हो गई थी, जिसके कारण पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। एक छोटी से छोटी संख्या थी जिसको 5 6 7 8 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर बच रहा है, बट 9 से डिवाइड करने पे उस संख्या में कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। मतलब उस संख्या को 9 से डिवाइड कर रहे हैं कुछ भी नहीं बच रहा है, बट इन संख्याओं से डिवाइड करने में 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो पहले तो हम ये संख्या निकाल लेंगे जो संख्या इन संख्याओं से डिवाइड है। तो एलसीएम ले लिए 840 आ गया। 840 वो संख्या जो 5 6 7 8 से पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है। अब 5 840 से पूरी पूरी कट जा रही है, ठीक है। अब इसमें हमने रिमाइंडर क्या जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, तो 800 कितनी होगी संख्या हमारी, 843। ये संख्या हमारी होगी 843। ये क्या, ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो रही है, 9 से तो डिवाइड हमारी ये हो नहीं रही। इसके लिए हमने क्या किया था, इस संख्या को हमें ऐसी संख्या लेनी है जो कि 9 से डिवाइड होनी चाहिए और 3 रिमाइंडर भी बचना चाहिए। तो हमने क्या किया, 840 को क्या लिखा, 837 + 3 लिखा, और जो ये 3 रिमाइंडर बच रहा था उसको हमने अलग से जोड़ दिया उसमें। ये 837 + 3 क्यों लिखा था, क्योंकि 837 9 से डिवाइड होती है, और उसके बाद ये 3 + 3 ये भी हमारी 9 से डिवाइड होनी चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, 837 के लिखा संख्या, और ये फिर 3k + 3 लिख दिया, क्योंकि ये 3 तो रिमाइंडर है और ये क्या है हमारा मल्टीपल है। अब k कुछ भी फैक्टर हो, कुछ भी नेचुरल नंबर हो तो ये क्या करें, k की वैल्यू यदि हमने 1 रखा तो क्या आया, 6 आया, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 2 रखा तो क्या होगा, ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो k की वैल्यू हमने यहाँ 2 पुट करके आंसर निकालिए, 1683 हमारा आंसर आ गया। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों तो मैं इन टाइप के क्वेश्चन और भी कराऊंगा। अभी क्योंकि हमारी ये क्लासेस हैं तो मैं क्लासेस में केवल उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपका मैक्सिमम सारा टाइप जो है ना, जितने वैरायटी क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाए। हाँ, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और है इसमें, एक क्वेश्चन ये भी आप कर लीजिए, वह इसी टाइप का है, यही कॉन्सेप्ट है। आपको थोड़ा सा इसमें जो कंफ्यूजन है वो दूर मैं कर दूंगा। क्वेश्चन यार देखिए यहाँ क्या है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती है, कट जाती है, और 3 4 5 से भाग देने पे 3 4 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः जो रिमाइंडर जो बच रहा है क्रम से वो क्या बच रहा है रिमाइंडर आपका दोस्तों, 2 3 4 और 5 आपका रिमाइंडर बच रहा है। और ये संख्या क्या हो रही है, 7 से पूरी पूरी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। अब इसमें क्या निकालना है कि हमें वो संख्या हमें वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है हमको। अच्छा अब यहाँ पे आप देखोगे संख्या यदि हमको निकालना है, समझना आप बात को, मैंने एक टाइप बताया था जिसमें मैंने नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट बताया था कि नेगेटिव रिमाइंडर जहाँ सेम रहता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, उस संख्या में से एलसीएम निकालने पर उसको हम नेगेटिव रिमाइंडर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब यदि देखो आप, यदि ये संख्या है जो उस संख्या को, उस छोटी छोटी संख्या को पूरी पूरी डिवाइड करती है,
निगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में मैंने क्या बताया था, जो आपका के आता है यानी कि कॉमन जो टर्म आता है, कॉमन रिमाइंडर, उसमें कैसे हम निकाले थे, के बराबर क्या था, इसका और इसका डिफरेंस ही तो बताए थे ना। इसमें 3 और 2 का डिफरेंस क्या है, 1 है। 4 और 3 का डिफरेंस क्या है, 1 है। 5 और 4 का डिफरेंस क्या है, 1 है। 6 और 5 का डिफरेंस क्या है, 1 है। बट मैंने क्या बताया था दोस्तों, ये नेगेटिव रिमाइंडर होता है। मैंने वो कॉन्सेप्ट में अभी नहीं डिस्कस करूंगा कि 10 मिनट उसमें लग जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि रिमाइंडर जो बच रहा था, नेगेटिव रिमाइंडर क्या था, सम में क्या था, सेम बच रहा है ना। 3 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 1। 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा 1। 5 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा, 1। 6 में से 5 घटाएंगे दोस्तों बचेगा 1। ये जो कॉन्सेप्ट था, ये नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट था, वो मैंने ऑलरेडी बता रखा था। ये चारों रिमाइंडर क्या है, सेम है ना, बट वो एक्चुअली में क्या होता है, ये नेगेटिव रिमाइंडर होता है। ये मैंने बताया अपने इसके पहले वाले लेक्चर में, जिनको नहीं कंफ्यूजन हो आप वो लेक्चर जरूर देखना, जस्ट इसके पहले वाला जो हमारा लेक्चर है। अब हमें क्या है, वो छोटी छोटी संख्या बता रही है जो इनसे कट रही है, पूरी पूरी कट जाएगी। तो जो संख्या इससे पूरी पूरी कट जाएगी वो क्या होगा, इन संख्याओं का क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। अब इसका आप एलसीएम निकाल लोगे तो क्या आएगा, यदि एक मैंने तरीका बताया था, जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को एलसीएम मान लो, और जो जो फैक्टर है उसमें उसका मल्टीप्लाई कर दो। यदि मैं 6 मानता हूँ एलसीएम, तो 6 के एलसीएम में 3 तो आ ही जाएगा, ठीक है। 6 के एलसीएम में 3 आ जाएगा, बट अब 2 आ जाएगा, क्योंकि 6 का क्या होता है, 2 into 3 होता है ना। 3 का आप करोगे फैक्टर करोगे तो 3 आएगा। 4 का फैक्टर करोगे 2 गुणे 2 आएगा, यानी 1 2 आ गया है। 1 2 बच रहा है इसमें नया, तो क्या करेंगे, 1 2 का इसमें और मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 का, और ये 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आप ये समझो, इसका आप यदि एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 2 3 6 6 दूनी 12 12 पंचे 7, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 7। वो आप टेबल मेथड से भी अपना निकाल सकते हो, मेरा ये अपना तरीका है, मैं निकाल लेता हूँ इसे। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 60 आ जाएगा। अच्छा, जब इसका एलसीएम 60 आ गया तो ये वो छोटी छोटी संख्या है भाई जो इनसे डिवाइड हो जाएगी, और हमारी रिमाइंडर क्या है, एक हमारा रिमाइंडर बचना चाहिए ना। यदि ये बोलता कि पॉजिटिव रिमाइंडर 2 बच रहा है तो मैंने 6 + 2 कर देता, बट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो हमारी वो संख्या क्या हो जाएगी एक्चुअली में, वो 60 - 1 = 59 हो जाएगी। ठीक है, अब बात को आप समझना, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। 60 - 1 बराबर क्या है, 59 हो जाएगा। अच्छा, अब ये 59 जो है संख्या, 7 से डिवाइड होनी चाहिए। 7 से डिवाइड हो रही है क्या, 7 से डिवाइड ये संख्या नहीं हो रही है। अब देखो मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ, तो हमारा इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 7 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, हो रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों, अब जो हम आंसर निकालेंगे वो हमारे एलसीएम के कोई फैक्टर में होगा, एलसीएम के सॉरी मल्टीपल में कुछ वैल्यू होगी। तो अब देखो यहाँ पे एलसीएम हमारा क्या आया था, 60 आया था। अच्छा, मैं यहाँ पे वो अपना जो संख्या है ना, जो अपना छोटी छोटी संख्या है, उसको मैं क्या मान सकता हूँ, ये संख्या मान सकता हूँ क्या मैं, 60 के -1 होगी वो संख्या, जो कि हमारी किससे डिवाइड होगी, 7 से डिवाइड होगी। आप अच्छे समझ गए, वो संख्या क्या होनी चाहिए, 60 के -1 होनी चाहिए, जो 7 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। अब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया था। एक्चुअली उस क्वेश्चन में ये मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया, उसके कारण सब चीजें गड़बड़ होने लगेगी। नंबर क्या हो गया, 60 के -1/7 होना चाहिए। अच्छा, अब आप देख रहे हो 60 के को दोस्तों यदि हम 7 से डिवाइड करें तो कितना अब बच रहा है, 7 × 7 = 49, 60 × 56 आएगा। इस अच्छा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 56 के + 4 के -1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ये तो हमारा देखो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये जो 4 के -1 है ये भी 7 से हमारा डिवाइड होना चाहिए कि नहीं, जैसे मैंने ये लिख दिया 56 के और 7, ये तो हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 × 56। अच्छा, 56 और 4 60 को हमने क्या लिखा था, 56 के + 4 के लिखा था। अब ये 4 के -1 दोस्तों क्या है, ये हमारा 7 से डिवाइड होना चाहिए। अच्छा, k की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इस पूरे वैल्यू। k की वैल्यू यदि मैं 2 पुट करता हूँ तो 4 दूनी 8 -1, 2 पुट करने पे 4 दूनी 8 -1, ये क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ये वैल्यू 7 आ जाएगी ना, k की वैल्यू 2 पुट करने पे तो 7, ये पूरा पूरा काट देगा, 7 क्या करेगा, इसको काट देगा। यानी हमारा जो संख्या है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, हम k की वैल्यू वहां पे हमको क्या पुट कर देना है, वहां पे k की वैल्यू हमको 2 पुट कर देना। अब भाई हम k की वैल्यू, हमारी संख्या क्या थी, 60 × 2 -1 यदि हम पुट कर दें तो क्या आ जाएगा आपका, 60 दूनी 120, और 120 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 119 आएगा। 119 है, आप देखो ये आप पहले आप चेक कर लो कि ये हमारा 7 से देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 7 से आप डिवाइड करो तो 7 × 7 7 × 7 = 49, 119 आ गया, तो आपका ये डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल देते हैं। आप समझ में आ गया होगा कि आपको सब लोगों की ये सब चीजें, कि मैंने क्यों k की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करी। एक्चुअली हमारा जो संख्या था वो तो संख्या हमारा यही है, ये हमारा 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो वहाँ पे k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसको निकालने के लिए मैंने आपको इस तरीके से लिख के बताया। संख्या हमारी ये थी 60 के -1, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 119 आ गया। अच्छा,
अब देखिए एक क्वेश्चन और था, एक दोस्तों ये भी क्वेश्चन था, ये टाइप तो नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि कोई टाइप है आपका, लेकिन ठीक है इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन आपके गणना पर्यवेक्षक के एग्जाम में 2019 में जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। बोला है कि ए, बी और सी एक वृत्ताकार मार्ग पे दौड़ रहे हैं, क्रमशः 20 मिनट, 15 मिनट और 10 मिनट में अपना चक्कर पूरा कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद पूछा है दौड़ शुरू करने के बाद वो पहली बार कितने मिनट बाद मिलेंगे। यार ये क्वेश्चन मुझे लगाने का मन नहीं कर रहा है, देखो इसमें क्यों टाइम फालतू हमारा जाएगा। 3 बंदे हैं जो कि एक वृत्ताकार मार्ग पे क्या कर रहे हैं, आपस में क्या है, दौड़ रहे हैं, और 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट बाद अपना चक्कर पूरा कर लेते हैं। यार एक बंदा क्या है 20 मिनट में चक्कर पूरा कर रहा है, दूसरा 15 मिनट में कर रहा है, और तीसरा कितने मिनट में कर रहा है, 10 मिनट में कर रहा है। अब पूछा है कि वो दौड़ शुरू करने बाद पहली बार कितने मिनट बाद एक साथ मिलेंगे। एक साथ मिलेंगे तो क्या मतलब है, कुछ ऐसा टाइम होगा कि जब ये बंदे जो हैं ए, बी, सी हैं, जो ये तीनों बंदे होंगे क्या होंगे, एक साथ एक दूसरे को एक इनका मीटअप पॉइंट होगा, जहां पे एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एक साथ दोनों एक ही पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा, यदि मैं इसका एलसीएम ले लूं, इसका एलसीएम ले लूं, तो अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा ना। अच्छा आप ये समझो यहाँ पे 60 मिनट बाद ये बंदे क्या होंगे, आपस में क्या एक साथ नहीं मिल जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ देखिए 20 मिनट क्या कर रहा है ये बंदा कर रहा है, 20 मिनट में क्या कर रहा है, 20 मिनट में एक चक्कर ये मार रहा है, 15 मिनट में बंदा एक चक्कर ये मार रहा है, 10 मिनट में एक चक्कर ये मार रहा है। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए एक ये भी पूछ सकता है कि ए, बी और सी ने तीनों मिलकर कितने चक्कर कंप्लीट किए हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे आप समझो क्या होगा, 20 ये एक कितना लेता है, 20 मिनट लेता है, ये 15 मिनट, ये 10 मिनट, इनका मैंने एलसीएम ले लिया 60 मिनट आ गए। एलसीएम अभी क्यों एलसीएम ही आंसर क्यों इसका हो जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप समझो यदि ए 20 मिनट लेता है एक चक्कर मारने के लिए, तो ये 60 मिनट में कितना चक्कर मारेगा, 3 चक्कर मारेगा। अच्छा बी जो है, बी कितना चक्कर मारेगा, 4 मिनट में 4 चक्कर मार देगा, क्योंकि ये 15 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। और सी क्या करेगा, सी 6 चक्कर मार देगा। अच्छा अब आप ये समझो कि क्वेश्चन यदि पूछता तीनों ने कुल कितने चक्कर मारे हैं मिला के, तो आप आंसर बता देते 4 3 7 7 6 13 चक्कर टोटल तीनों ने मिलके मारे हैं। अच्छा अब यहाँ पे ये समझना था कि तीनों कब एक टाइम पे मिलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए 3 चक्कर मारा है, तो उसमें बी ने तो 4 चक्कर मार लिया ना, तो बी का तो 4 चक्कर उसमें कॉमन आ ही जाएगा। आपका सी ने 6 चक्कर मारा है, तो उसका 1 चक्कर कॉमन आ ही जाएगा। ये 60 मिनट बाद दोस्तों क्या होगा कि 60 मिनट बाद ये जो 60 मिनट दे रहा है ना, इसका मतलब क्या है, जब ए अपना तीसरा चक्कर मार रहा होगा, जब 60वां मिनट आएगा तो वो बंदा अपना 3 चक्कर मारने के बाद फिर से उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, और बी उसी दौरान क्या है 4 चक्कर मार के उस पोजीशन पे पहुंच गया, और सी क्या है 6 चक्कर मार के उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट बाद क्या होगा, वो एक दूसरे को एक ही स्थान पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन है ये, तो मैं इसको भी मैं ओरली करा दे रहा हूँ। वह छोटी से छोटी बोला है क्वेश्चन दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। संख्या कौन सी है, पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसे 4 5 6 से भाग देने पे 0 शेष बचता है। 4 5 6 से भाग देने पे 0 शेष बचता है, इसका मतलब आप समझो क्या है, 4 से 5 से और 6 से भाग देने पे 0 शेष बचता है, और वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी संख्या है भाई, पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा 4 5 6 का यदि आप एलसीएम ले लोगे, 4 5 6 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम दोस्तों क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अच्छा इसका एलसीएम जब 60 आएगा, मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं टेबल बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। 2 से आगे आप बनाओ, 3 आ गया, ये 2 1 आएगा, ये 5 आएगा, ये 3 आएगा, ये 3 यहाँ आएगा, ये 5 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 5 आ गया। ये क्या हो गया, एलसीएम आ गया। क्वेश्चन में बोला क्या था, क्वेश्चन में बोला था वह छोटी से छोटी संख्या भाई बतानी है जो 4 5 6 से डिवाइड करने पे उसमें 0 रिमाइंडर बचता हो। रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, तो क्या एलसीएम निकालने के बाद कुछ ऐड करके या कुछ भी करने की जरूरत है क्या, कुछ नहीं करने की जरूरत है भाई। एलसीएम हमारी ये आ गई, बट क्वेश्चन में एक कंडीशन बोला कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा आप देख रहे हो यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए,
कोई संख्या पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होनी चाहिए, उसमें जो दोस्तों उनका फैक्टर है वो पेयर में होना चाहिए। कोई भी संख्या यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसका है फैक्टर हमेशा पेयर में होना चाहिए। दो दो का तो एक पेयर बन रहा है, तीन का कोई पेयर बन रहा है क्या, तो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 का एक पेयर बन जाएगा। अच्छा 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक 5 का भी पेयर बन जाएगा, 5 का भी पेयर बन जाएगा ना। अब देखो 2 दूनी 4, अब देखो टोटल एलसीएम तो 60 आया था ना, हमने अलग से क्या किया है 5 और 3 का मल्टीप्लाई किया है, मतलब 60 × 15 कर दो 90, 900 आ गया। मतलब 900 दोस्तों क्या है ये। अब अच्छा देखो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप ये बोलोगे कि सर वो मल्टीप्लाई कर दिए तो एलसीएम चेंज तो नहीं हो जाएगा। एलसीएम तो चेंज हो जाएगा, लेकिन मैंने पहली क्लास में बताया था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं एलसीएम को, बट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, उस लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मल्टीपल कुछ होता है, कुछ मल्टीपल होता है। तो आप देखोगे एलसीएम 60 था, तो 60 का ही मल्टीपल क्या है 900 है, 60 का ही मल्टीपल क्या है 900 है, क्योंकि 60 में हमने 15 से गुणा किया 900 आ गया। तो ये क्या है हमारा, इन सारी संख्याओं का 4 5 6 तीनों संख्याओं का ये क्या है कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है, बट एलसीएम नहीं है भाई। एलसीएम हमारा 60 है क्योंकि लीस्ट वैल्यू 60 ही है। 900 हमारा क्या आ गया कॉमन मल्टीपल आ गया। अच्छा 900 हमारा यदि कॉमन मल्टीपल आ गया तो अब ये चेक कर लो, क्वेश्चन में पूछा था पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, देखो तो 900 क्या हो गया, 30 का यदि आप स्क्वायर करोगे तो 900 आएगा, इसका आप अंडर रूट ले लो, अंडर रूट लेके आप निकाल लो तो 30 आ जाएगी वैल्यू। तो क्या हो गया, ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया, ये चीज हो गया। चलो ठीक है ये कर लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं, हाँ एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा सा गंदा हो गया है व्हाइट बोर्ड की। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आता है, मैं आपको जो डिस्कस करने जा रहा हूँ अभी। क्वेश्चन में ये बोला है कि 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 24, 30 और 36 से पूरी विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो रही है, 24 से, 30 से और 36 से पूरी तरीके से वो क्या होनी चाहिए, संख्या विभाजित होनी चाहिए। 4 अंकों की क्या पूछा है, 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए। अच्छा कोई संख्या यदि किसी दी हुई संख्या से विभाजित हो रही है पूरी, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैंने पहली क्लास में बताया था, उनका हमें क्या लेना रहेगा, एलसीएम लेना रहेगा। अब 24, 30 और 36 का आप टेबल मेथड से एलसीएम निकालोगे तो एक तरीका बताया था यार, जो सबसे बड़ी संख्या थी उसको हम एलसीएम मान लेते हैं। मान लिया मैंने 36 इसका एलसीएम है, ठीक है। अब 36 के फैक्टर में क्या आ रहा है, 6 × 6 आ रहा है। 30 के फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 5:6 लिख सकते हैं। अच्छा 5:6 लिखेंगे तो इसके फैक्टर में तो 6 आ गया, बट 5 नहीं है ना, तो 5 का मल्टीप्लाई कर लो भाई इसमें, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई कर लिए, और 24 के फैक्टर में क्या आ रहा है, 24 के फैक्टर में क्या आ रहा है आपका 12 दूनी 24 होता है, यहाँ पे 12 3 या 36 होता है, तो 12 दोनों में कॉमन है, इसमें 2 एक्स्ट्रा है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसका एलसीएम क्या आ गया 360 आ गया। आप टेबल मेथड से निकाल देना, ठीक है। इसका क्या है 360 एलसीएम आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा, 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो कि इन संख्याओं से पूरी कट जाए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, ये होती है ये संख्या क्या 360 से डिवाइड हो रही है, आप काटोगे तो ये संख्या 360 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में तो यार 0 ही है, तो यहाँ पे तो लास्ट में 0 होना ही चाहिए, तो लास्ट में 0 नहीं है तो इसका मतलब डिवाइड नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। जो भी क्वेश्चन दोस्तों ऐसा आएगा, हम 999 में क्या करेंगे 360 से भाग दे देते हैं। यहाँ 2 बार जाएगा ना, तो 2 बार जाएगा तो क्या आएगा 720 आएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, और ये 9 में से 7 गया 279, ठीक है 279 आ गया। अब फिर हम इसको क्या करेंगे 9 उतार देंगे। अब कितनी बार हो जाएगा ये 7 बार हो जाएगा, 7 42 को 2 हासिल 4, 7 3 4 25, 9 बचा, 2 गया 7 बचा, 7 5 गया 2 बचा, 279 बचा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए यही हमारी समझने वाली बात थी, वह 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 999 है। 999 में से हमने क्या किया 360 से भाग दे दिया। भाग क्यों दिया, अभी एक चीज मैं बताऊंगा, आप एक चीज समझना यहाँ पे। हमको 4 अंक की दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 360 से पूरी डिवाइड हो जाए, 360 से पूरी डिवाइड हो जाए, क्वेश्चन में पूछा है।
यदि 279 यदि बच रहा है दोस्तों, ये 279 बच रहा है ना, यदि हमारा ये 279 नहीं बचता तो क्या ये जो संख्या है पूरी पूरी डिवाइड ना हो जाती? ये 279 क्यों बच रहा है? क्यों बच रहा है? क्योंकि यदि हम 360 में 27 से गुणा करें और उसमें हम 279 जोड़ेंगे तब ये संख्या आएगी। ये तो आप पढ़े होंगे बेसिक मैथ। इसमें इससे गुणा करके हम रिमाइंडर को जोड़ते हैं तो ये संख्या आती है, ठीक है। अच्छा, यदि ये संख्या दोस्तों आए ही ना यहाँ पे, तो हमारी संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। यदि यहाँ पे 279 आए ही ना, 279 कब नहीं आएगा? जब इस 4 अंक की जो ये संख्या है इसमें से 279 ना घटा लो, पहले ही घटा लो। अब देखो, यदि मैं 9999 में से 279 दोस्तों घटा देता हूँ, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 9। अब ये आ गया ना, ये संख्या क्यों कैसे आई है? मैंने इसमें से इतना घटा दिया, जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा दोस्तों, पूछेगा कि रिमाइंडर की बड़ी संख्या बताओ जिससे डिवाइड करने पे पूरी पूरी कट जाए, तो आप बड़ी संख्या में उस संख्या से एलसीएम से भाग देना, जो भी संख्या आएगी जो यहाँ बचेगा वो क्या होगा, इसमें से माइनस कर देना। तो 9720 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 9720 को दोस्तों आप 360 से जब आप काटोगे ना तो वो 27 बार जाएगा और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, पूरा 9720 कट जाएगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। कभी कभी क्या होगा, ऑप्शन में ये आंसर आपके नहीं दिया रहेगा, हो सकता है इससे और छोटी संख्या दे रखी हो, तो आप क्या करोगे, 9720 में से फिर 360 घटा देना, तो वो संख्या हमारी आंसर हो जाएगी। मैक्सिमम टाइम क्या रहता है, वही संख्या दी रहती है, बट कभी कभी क्या एक दो ऊपर नीचे कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को दिए रहते हैं, तो आप उसको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेना। 9720 में से 360 घटा दोगे तो अगली एक संख्या होगी, या क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या करिए जिसे इन संख्याओं से भाग देने पे दूसरी सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए। 4 अंकों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या याद करिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 4 अंकों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इन संख्याओं से भाग देने में पूरा पूरा कट जाए। तो क्या करेंगे, एक बार ये निकालेंगे, घटाएंगे, फिर दोबारा एक बार 360 घटा देना इसमें से, तो जो आंसर आ जाएगा वो हमारी वो संख्या आ जाएगी, ठीक है। मुझे लगता है एलसीएम वाला मैं क्वेश्चन काफी करा दिया और ये टॉपिक वाला लगभग खत्म भी हो गया होगा भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन, चलो इसको भी मैं बाद में करा दूंगा, ये उसमें भी हो जाएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है दोस्तों, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में एचसीएफ का आपको बताना चाह रहा हूँ। टाइम देख लेता हूँ वीडियो। अभी दोस्तों हमारा लगभग ज़्यादा बड़ा वीडियो थोड़ा सा बन रहा है, बट कोई नहीं, मैं कर लूँगा ये। अब देखिए मैं दोस्तों क्या बता रहा हूँ, एचसीएफ का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा था। 2-3 चीज़ें बहुत ही जरूरी और बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से आप लोग सुनना जरूर। पहले एचसीएफ का मतलब या 2 मिनट में जान लो। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। फैक्टर का मतलब, जैसे मैंने एलसीएम में बताया था क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। फैक्टर क्या होता है, उस चीज को पहले समझ लो आप। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 6 लिखूं, तो 6 का फैक्टर क्या होता है, वो कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 को पूरी पूरी काट देंगी, वो 6 को पूरी पूरी काट देंगी। तो संख्या क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 6 होगी। अच्छा, वो कौन कौन सी संख्या जो 8 को पूरा पूरा काट देगी, 1 2 3 तो काटती नहीं है, 4 काटती है, 8 काटेगी, 8 काटेगा ना। अच्छा, 12 देख लो, 12 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा भाई, 4 काटेगा, 6 काटेगा, 8 काटेगा, 8 काटेगा ना। एचसीएफ क्या होता है, उनका फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, वह संख्या होती है जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा क्या करे, काट दे, ठीक है। और एलसीएम में दोस्तों मैं बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, एलसीएम क्या होती है, जो दी संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए, और ये क्या होता है, काट देगा उस संख्या को। इस दोनों का डिफरेंस आप समझे रहना। ये क्या है, इन सब के क्या है, मैं पूछूं कि 8 का फैक्टर क्या है, तो आप 8 का फैक्टर बोलोगे सर 8 का फैक्टर 1 2 4 और 8 क्या है, 8 का फैक्टर है। 12 का फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 6 8, ये क्या है, 12 का क्या है, फैक्टर है। अच्छा, कॉमन फैक्टर इसमें यार कौन कौन से हैं जो तीनों में हो, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है क्या, 3 नहीं है, 3 कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 है क्या, 4 है क्या, 3 नहीं है। 5 है क्या, क्योंकि 4 इसमें नहीं है ना, इन दोनों में है, 5 की बात ही नहीं। 6 इसमें है, इसमें नहीं है। 7 की बात देख लो, 7 तो ही नहीं। 8 दोनों में है, तीनों में है क्या, नहीं है। अब एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। फैक्टर हमने जान लिया कौन कौन से हैं, कॉमन उसमें कौन कौन से हैं, 2 हैं। अब इसमें हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना एचसीएफ, हाईएस्ट कौन है, 2 है ना। तो भाई 2 6 8 और 12 का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ लिया ना, एचसीएफ होता क्या है। अब सोचो कि एचसीएफ वो क्या है, वो बड़ी सी बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा काट देगी। 2 क्या है, एचसीएफ हो गया, जो हमारा 6 8 और 12 को क्या करती है, पूरी पूरी क्या करेगी, काट देगी, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट है आप लोग शायद नहीं देख पढ़े होंगे उस चीज को, मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ।
बहुत सी वीडियो में आप देखे होंगे, बट वो एक्चुअली होता क्या है मैं वो आपको बताना चाहूँगा। ये दोस्तों जो एचसीएफ होता है ना, जब भी किन्हीं संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ क्या होता है, उन संख्याओं का डिफरेंस होता है या डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है। इस बात को मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आपको नहीं समझ आ रहा होगा, मैं आपको समझाऊंगा। क्या होता है एचसीएफ, वो संख्या का डिफरेंस होता है या डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है। डिफरेंस का फैक्टर, किसी चीज का फैक्टर निकालना मैंने आपको बता दिया ना कि फैक्टर कैसे निकलता है। जैसे 6 का फैक्टर क्या है, 1 2 3 और 6 क्या है, 6 के फैक्टर है। अब जैसे मैं पूछूं, मान लीजिए कोई संख्या क्या है, मान लीजिए कोई संख्या है। अब जैसे मैं एक चीज और बता दूं, एचसीएफ क्या होता है। यदि मैं फैक्टर वाला मेथड बताऊं आपको, फैक्टर यदि टेबल मेथड से आप करोगे, मान लो आप लिखते हो 6 लिखते हो तो क्या आप लिखोगे, 2 इंटू 3 लिखोगे। 8 लिखते हो तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखोगे। अच्छा, फिर आप 12 लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखोगे ना। आप ये लिखोगे एचसीएफ निकालने के। अब एचसीएफ में क्या होता है, जब आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इस तरीके से लिख दोगे, जब उसका टेबल बन, ये कैसे आया है 12, जब आप टेबल बना के उसका फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सा संख्या जो कॉमन है दोनों में, ये 2 है। और कोई कॉमन है क्या, और कुछ तो कॉमन मुझे नहीं लग रहा है। तो एचसीएफ क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको 2 हो जाता है। अच्छा, मैं इसी के एलसीएम की बात किया होता तो आप क्या करते। एलसीएम में मैंने दोस्तों क्या बताया था कि किसी चीज की पावर जो मैक्सिमम रहती है ना, मैक्सिमम रहती है, वो उसका क्या होता है, मैक्सिमम पावर को लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। यदि मैं इसी क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, मैं एलसीएम ही बता रहा हूँ, आप समझिएगा। एचसीएफ तो वो है जो तीनों में कॉमन है, उसको ले लेंगे बाहर हम, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ में देखो, देखिए आप कौन कौन सी अलग अलग संख्याएं हैं। एक तो संख्याएं अलग अलग 2 हैं और एक क्या है, 3 है। 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है ना, 2 का मैक्सिमम पावर 3 ले लिए इंटू ये। 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है ना, इंटू 3 ले लिए। तो अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 2 8 फिर 24। 24 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब आप दोनों डिफरेंस समझ में आ गया होगा। किसी भी जो दी हुई संख्याएं होती हैं उनका एचसीएफ क्या होता है, वो संख्या होती है जो इन संख्याओं को पूरी पूरी काट देती है। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, किसी दी हुई संख्याओं का एलसीएम वो संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा कट जाती है। अब ये चीज क्लियर हो गया। अच्छा, एचसीएफ में जो मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाह रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं एचसीएफ क्या होता है। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कोई भी 2 संख्या है, ठीक है, उनका एचसीएफ क्या है, 2 संख्याओं का, 2 नंबर्स का एचसीएफ क्या है। एचसीएफ मैं बोलता हूँ कि इनका एचसीएफ है भाई एच है, एच है ना, ठीक है। मैं उसमें बोलता हूँ 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या है, एच है। तो मैं बोलूँ कि अच्छा फर्स्ट नंबर उसका क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, एच इंटू ए मान लेता हूँ, और सेकेंड नंबर क्या होगा, एच इंटू बी मान लेता हूँ। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ए इंटू बी क्यों लिखा हूँ, क्यों मैं एच गुणे ए ही क्यों मैं नहीं लिखा हूँ, आप ये बात समझना। यदि मान ये मैं क्यों एच इंटू ए और एच इंटू बी क्यों माना हूँ दोस्तों, आप समझिए। यदि ये 2 संख्या होती, इसका हम एचसीएफ लेते तो क्या होता, इनमें दो जो कॉमन होता वो क्या होता है, एचसीएफ हो जाता है। एच गुणे ए लिखा है, एच गुणे बी लिखा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, एच है ना, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया, एच हो गया। तो इससे मैं ये मान सकता हूँ कि नहीं, आप समझ में आओगे। इसका एक तरीका और क्या है समझो दोस्तों, जब भी हम एचसीएफ क्वेश्चन में दिया रखा है कि इस संख्या का एचसीएफ क्या है ना, एचसीएफ दिया रखा है 2 संख्याओं का, अब मुझसे पूछे कि वो संख्या क्या होगी, तो दोस्तों वो संख्या जो होती है एक 2 को प्राइम नंबर के मल्टीपल के बराबर होती है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे जो एच गुणे ए लिखा हूँ ये पहली संख्या है, एच गुणे बी दूसरी संख्या है। यहाँ पे दोस्तों ए और बी जो है ना वो आपस में को प्राइम होंगे, को प्राइम समझ रहे हो ना, तो उनका एचसीएफ क्या होगा, ए और बी का एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 1 आएगा। तो पहली संख्या ए क्या हो सकता है, यहाँ 1 हो सकता है, सॉरी 2 हो सकता है, और बी की वैल्यू 3 हो सकती है, या बी 3 हो सकता है, ए 3 हो सकता है, बी 4 हो सकता है। मतलब ए और बी क्या होंगे, आपस में को प्राइम होंगे। कौन कौन, ए और बी की बात कर रहा हूँ, ए और बी को प्राइम रहेंगे। तो एच ए और एच बी क्या होगी, वो एक संख्या हो जाएगी। एच यदि क्या है, एचसीएफ है, तो एच ए और एच बी क्या हो जाएगी, वो 2 संख्याएं हो जाएंगी, और ए और बी क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों संख्याओं का दोस्तों यदि मैं डिफरेंस निकालूं, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालूं तो क्या आएगा, एच इंटू ए माइनस एच इंटू बी। ये एच क्या है, एचसीएफ ही तो है ना। अच्छा, डिफरेंस निकालता हूँ क्या आता है, एच ए माइनस बी। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यदि यहाँ से मैं इधर लेके चला जाऊँ तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंस अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एचसीएफ, यही तो आया ना।
डिफरेंस अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एचसीएफ। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यदि हमें कोई भी दो संख्या दे रखी हो, उनका हमको एचसीएफ निकालना हो तो क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब दो कंडीशन बनती है। आप देखो यदि ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी क्या है, इनका डिफरेंस है, ठीक है। ए माइनस बी की वैल्यू क्या हो सकती है, ए माइनस बी की वैल्यू 1 हो सकती है दोस्तों, या 1 से बड़ी हो सकती है, ग्रेटर देन हो सकती है 1 या इक्वल्स टू 1 हो सकती है। अच्छा, ए माइनस बी की वैल्यू यदि दोस्तों 1 होगी तो हमारा एचसीएफ यहाँ से क्या आएगा, एचसीएफ इज इक्वल्स टू डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं। और यहाँ से यदि दोस्तों ए माइनस बी की वैल्यू 1 से ज़्यादा हुई तो एचसीएफ क्या होगा, तब यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, फैक्टर ऑफ डिफरेंस होगा, फैक्टर ऑफ डिफरेंस होगा। अब ये समझ में आ गया ना, फैक्टर ऑफ डिफरेंस क्यों होगा। ए माइनस बी क्या है, एचसीएफ क्या है, डिफरेंस अपॉन ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, ये दो ही कंडीशन यहाँ पे ए माइनस बी की वैल्यू की बनेगी। नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे ए और बी क्या है, ये डिफरेंस है। डिफरेंस का साइन आप जानते होगे ऐसे होता है, आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। ए माइनस बी क्या डिफरेंस है, तो वैल्यू या एक आएगी या एक से बड़ी आएगी। वैल्यू यदि बराबर एक के आती है तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, ये वैल्यू एक हो गई तो एचसीएफ डिफरेंस के बराबर हो गया। यदि ये वैल्यू दोस्तों एक से बड़ी आ गई तो एचसीएफ क्या होगा, डिफरेंस का कोई फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे समझ, ये बात आप समझ आ गई ना, ये दोनों बातें देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना आप, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो रट लेना। अब मैं इस पे आपको एक दो चीजें मैं बताऊंगा, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ये चीज तो हुई यार। अच्छा, मैंने जो एक आपको एग्जांपल दिया था क्वेश्चन में, अभी मैं आता हूँ क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्ट। मैं बोला था कि थोड़ी क्लासेस लंबी भी अब मैं लूंगा और ज़्यादा टॉपिक हमें कंप्लीट करना है तो हम जल्दी चीज़ें कवर भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो मैं अब इसको क्यों आपको ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 48, 90 एंड 120, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है भाई, इसका हमको निकालना है एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ निकालना है। मैंने क्या बोला है, अभी आप 120 को मत लो, आप अभी इतना बोलो, पहले इसका मैं बता देता हूँ। 48 और 90 क्या है, 48 और 90 दो संख्या है, इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। आप क्या कर सकते हो, टेबल मेथड से दोनों का, तीनों का फैक्टर कर सकते हो, जो संख्याएं कॉमन में उनको लेके आपस में गुणा कर दोगे वैसे आ जाएंगी। एक डिवीजन मेथड है, उससे भी आ जाएंगी। अब डिवीजन मेथड भी अच्छा आपको एक लाइन में बता देता हूँ। चलिए मैं अगले क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा और आसानी हो समझने में, ठीक है। 48 हो गया और 90 हो गया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस यदि आप निकालोगे तो लगभग आ जाएगा 42। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा ना, हाँ 42 आ जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या बताया था, एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस होता है या फिर डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है। अच्छा, यदि 42 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा तो क्या करेगा, इन संख्याओं को दोनों को पूरी पूरी को काट देगा। 42 से क्या 48 को काट पाएगा, क्या नहीं काट पाएगा। तो क्या 42 एचसीएफ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अब 42 का क्या होगा, कोई फैक्टर होगा, 42 का कोई फैक्टर ले सकते हैं ना। अच्छा, 42 को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 21 लिख सकते हैं, 2 गुणे 21 लिख सकते हैं ना। अब मैक्सिमम वैल्यू इसमें कौन सी है, 81 है ना। अब 81 से देखो दोनों कट जाएगी, हम मैक्सिमम वैल्यू को देखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्यों से 21 है ना, 21 से क्या है 48 कटेगा, क्या नहीं कटेगा ना, ये भी हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता, 21 भी हमारा एचसीएफ नहीं होगा। अच्छा, अब 42 को हम फिर से क्या लिख रहे हैं, 3 गुणे क्या लिख सकते हैं, 12 3 36 होता है, 14, 3 गुणे 14 लिख सकते हैं। बड़ी संख्या क्या है, 14 है। अब भाई देखो क्या 14 से ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही क्या। देखिए जो मैंने कॉन्सेप्ट इसके पहले बताया है ना आपको, वो नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ इसको समझ लो यार भाई बस। इन दोनों का डिफरेंस 42 है। 42 क्या है, एचसीएफ हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन कि 42 48 को पूरा पूरा काट रहा है कि नहीं। 42 क्या है, यदि एचसीएफ होगा इन दोनों संख्याओं को पूरी पूरी काटेगा, काट पा रहा है क्या 48 को नहीं काट पा रहा है तो एचसीएफ नहीं होगा। अच्छा, इसका फैक्टर भी हो सकता है, इसका फैक्टर भी हो सकता है, तो 42 को 2 गुणे 21 लिख सकते हो ना। बड़ी संख्या क्या है 21 है ना, 21 से काटो 48 कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, तो छोड़ दो, ये भी नहीं होगा। अब फिर अगला फैक्टर देखो, 42 को 3 गुणे 14 लिख सकते हैं ना। बड़ी संख्या क्या है 14 है ना, 14 से कट रहा है क्या, 14 3 45, 14 चौका 56, नहीं कट रहा है ना, ये भी हमारा एलसीएम नहीं होगा, एचसीएफ सॉरी नहीं होगा। अब अगला फैक्टर देखो, 4 गुणे 12 लिख सकते हैं ना। 12 बड़ी संख्या क्या है 12 है ना, 12 चौक 48 होता है,
कट 48 को तो काट रहा है, 90 को काट रहा है क्या? 90 को नहीं काट रहा है, तो क्या होगा एचसीएफ होगा क्या? 12 एचसीएफ नहीं होगा। अब देखो 42 48 का फैक्टर 5 है क्या? भाई 5 तो 48 का फैक्टर ही नहीं है। 6 है क्या? 6 8 48 होता है, 6 8 48 होता है। हाँ बट वो एचसीएफ है नहीं ना, वो तो आपका प्राइम नंबर ही नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हो, चलो ठीक है 6 इंटू 8, सॉरी हाँ 6 इंटू 8 भी तो है ना, 48 का फैक्टर 6 भी तो है ना, 48 का फैक्टर। अरे यार जो हमें 42 सॉरी 42 नहीं ना, एक मिनट गलती हो गई यहाँ पे, हम 42 की बात कर रहे हैं, 42 की फैक्टर की बात करें, मेरे दिमाग में भाई 48 है, 42 है ना, 3 गुणे 14 किए थे, 14 से कटा था, 14 से नहीं कटा था तो 48 तो हमारा नहीं था। अच्छा 42 को देखो, 42 का फैक्टर 4 है क्या? 4 तो है नहीं 42 का फैक्टर, क्योंकि 42 को 4 से काटोगे तो कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 5 से काटोगे कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 6 से काटोगे तो कट जाएगा, 6 से 42 होता है ना, 6 इंटू 7 कर दो। बड़ी संख्या क्या है? 7 है ना, 7 से कट रहा है क्या? अब 7 से किसको देखेंगे? उन संख्या को। 48 कटेगा क्या? 90 कटेगा? नहीं कटेगा। अच्छा चलो छोटी वाली संख्या को भी देख लेते हैं। 6 को 6 से चेक किए, 6 से 6 8 48 और 6 15 छक्का 90, 6 से भाई कट जा रहा है, ये दोनों कट जा रही है 6 से, तो हमारा 6 क्या हो गया? एचसीएफ हो जाएगा। अब दिमाग कुछ में घूम रहा था सर आप यहाँ पे तो 2 और 3 से नहीं चेक किए, यहाँ पे आप छोटी संख्या से देख रहे हो और यहाँ जब देख रहे थे 2 3 से नहीं देखे। नहीं देखे उसका रीजन बता रहा हूँ क्यों नहीं देखा। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो हम छोटे कॉमन फैक्टर से शुरुआत में ही क्यों चेक करें, हम बाद में चेक कर लेते, हम पहले क्या करेंगे? बड़े कॉमन फैक्टर से चेक किए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 6 गुणे 7 आ गया ना, रिस्पेक्टिव नंबर है, क्रम से आया हुआ है। अब इसके बाद जो भी संख्या हम लेते फैक्टर का वो क्या होगा? छोटी आती, मतलब यही सब रिपीट होने लगता है। तो हम क्या करें? यहाँ पे छोटी संख्या को भी चेक कर लिए, तो क्या आ गया? 6 से कट गया तो 6 हमारा एचसीएफ आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर यदि 3 संख्याएं आ जाएंगी तो आप उसमें कैसे करोगे? उसीलिए मैंने वो क्वेश्चन लिखा था, 48 लिखा था, यहाँ 90 था और ये क्या था? 120 था ना, हाँ 120 था, इसका निकालना था मतलब। तो दोस्तों इसमें आप क्या करोगे? वो संख्याएं दो लेना जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। 48 और 90 का डिफरेंस क्या है? 42 है, और 90 120 का डिफरेंस क्या है? 30 है। तो हम इस पे पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो अब क्या होगा? फैक्ट डिफरेंस क्या है? 30 आया है, तो दोस्तों 30 क्या होगा? 30 हमारा एचसीएफ होगा, या फिर इस 30 का फैक्टर हमारा कोई एचसीएफ होगा ना। अब इसको भूल जाओ यार इसको, लेकिन देखो 30 हमारा क्या है? क्या एचसीएफ? 30 से डिवाइड करो क्या? 48 डिवाइड होगा क्या 30 से? नहीं होगा ना, तो छोड़ो। अब क्या अब फैक्टर लेना स्टार्ट करो। 30 को 2 गुणे 15 लिख सकते हैं ना, बड़ी क्या है? 15 है ना, 15 से तीनों कटेगा क्या है? ये 48 कटेगा क्या? नहीं कट रहा है ना, ये होगा ही नहीं, इसको छोड़ दो। अब 30 का अगला फैक्टर क्या है? 3 गुणे 10 है ना, 10 बड़ी वैल्यू, 10 से तीनों कटेंगे क्या? 48 कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ये भी फैक्टर नहीं का। अच्छा 30 का अगला फैक्टर क्या है? 4 है क्या? 30 का फैक्टर नहीं है ना, तो 4 गुणे समथिंग तो कुछ हो नहीं सकता। 5 है क्या? हाँ 5 हो जाएगा, 5 गुणे 6 लिख सकते हैं। इसमें बड़ी वैल्यू क्या है? 6 है। 6 से भी मैं पहले क्वेश्चन देखा था, 6 से 48 तो कटेगा, 6 15 में 90 भी कटेगा, और 6 से 120 भी कट जाएगा, तो हमारा 6 क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ये आपको तरीका समझ में आ गया। भाग विधि से भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना है भाग विधि में भाई। 2 बड़ी संख्याओं को पहले ले लेना, 120 ले लिया और ये 90 ले लिया, 2 बड़ी संख्याओं को ले लिया, आपस में भाग दे दिया, 90 कम 90 आ गया। यहाँ क्या बचा? 30 बचा, ये 90 अब इधर आ जाएगा, ये 90 इधर आएगा, 30 3 या 90 आ गया, ये पूरा कट गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि यदि हमें 90 और 120 का एचसीएफ लेना रहता, 90 और 120 का लेना रहता, तो हमारा ये मान लो 30 आ गया, कट के ना 30 आ गया। यहाँ से जो दोस्तों ये जो आपका बचता है ना, इस 30 का और 48 का लोगे, तो अब यहाँ पे क्या करोगे? 30 लिखे, यहाँ पे 48 आएंगे, काट दो, 30 एक कम 18 बच गया। ये 18 से फिर ये जो आपका यहाँ पे है ना, ये आपका इधर आ गया, 18 एक कम 18 बच गया, यहाँ 12 बचा। अब ये इधर आ जाएगा, अब वो पड़े हो ही मुझे पता है, बट मैं एक बार बता दे रहा हूँ। फिर ये 6 बचेगा, ये 12 इधर आ जाएगा, 6 दूनी 12। भाई तब तक काटना है जब तक पूरी कट न जाए। यहाँ पे हमने पूरी काट दिया था, हमारा क्या बच गया था? भाजक हमारा 30 बच गया था, इसको क्या बोलते हैं? डिवीजन भी बोलते हैं। तो ये 30 बच गया था, इस 30 से फिर 48 को काटे, तो ये हमारा कट के क्या गया लास्ट में? 2 ये कट गया, रिमाइंडर 0 बच गया। तो लास्ट में जो ये हमारा बचता है, ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हो गया।
तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक वीडियो मुझे लग रहा है और बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कर लिए। तो उस वीडियो में मैं आपका एचसीएफ पूरा बाइंड अप कर दूंगा, अलजेब्रिक इक्वेशन का भी मैं एचसीएफ करा दूंगा। कल एक बात और, प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज कल इवनिंग तक मैं पूरी कोशिश करूंगा अपलोड हो जाए। तो कल से हम प्रैक्टिस सेट भी अपना स्टार्ट कर देंगे। और ये जो हमारी क्लासेस चल रही है ना टॉपिक वाइज सब्जेक्ट की, ये हमारी पैरेलली चलती रहेंगी, क्योंकि कुछ टॉपिक और थोड़े बहुत बचे हैं उनको मैं बताऊंगा। जैसे क्या है, प्रॉफिट लॉस है या परसेंटेज है या नंबर सिस्टम है, ये 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं ना। तो 3 टॉपिक में बहुत ज़्यादा करना नहीं है, टाइप वाले क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन कराएंगे हम। उसके बाद हम प्रैक्टिस तो करा ही रहे हैं, प्रैक्टिस में हम वो सब चीज़ें बताएंगे, ठीक है। बट हमारा जो मेजर सेक्शन था स्टेटिस्टिक्स का, आपका ज्योमेट्री का, और ये हमारा एलसीएम एचसीएफ हो गया, ये हमारा मेजर टॉपिक खत्म हो गया। डीआई का टॉपिक जो है दोस्तों, वो मैं अपने प्रैक्टिस सेट में हर एक, जब भी मैं एक सेट कराऊंगा उसमें एक डीआई का टॉपिक रहेगा, जिसमें 5 क्वेश्चन हमारे डीआई करेंगे। तो डीआई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो इसी में हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो और भी दोस्तों शेयर करिएगा। एग्जाम में समय कम है, दम लगा के एकदम पढ़िए, 10 से 12 घंटा पूरी पढ़ाई करिए, कुछ नहीं, आराम से पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो आप शेयर भी करिएगा दोस्तों को और बताइएगा भी, और कुछ आपके सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।